सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की। जय भीम साथियों, मैं अमित नायक आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अल्फाबेट की जो सीरीज ला रहा हूं, और जिन साथियों ने अभी हमारा जो चैनल देख रहे हैं उन्होंने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो अल्फाबेट की जो सीरीज है वो मैंने शुरू करी थी, उसका आज का जो अल्फाबेट है वो है आर फॉर होता है रविदास भगत जी। जी हाँ, सदगुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार में एकता, भाईचारा, मानवता पर जोर दिया। संत रविदास जी का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कलसा देवी और पिता संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है। संत रविदास जी के पिता मल समाज के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास जी बेहद बहादुर और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। रविदास जी को बचपन से ही उच्च जाति वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ा। वे लोग हमेशा बालक रविदास जी के मन में उनके नीच होने की बात को डालने का काम करते रहते थे, लेकिन रविदास जी ने इस समाज की सोच को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। जैसा कि उन्होंने अपनी कलम का सहारा लिया, और आपको पता भी होगा बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उसी कलम की ताकत से वे अपनी रचनाओं से लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते थे। इंसान को किसी मतभेद के अपने पड़ोसियों से सम्मान प्रेम करना चाहिए। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायियों को ही दी गई महान शिक्षा को याद रखने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। बचपन में संत रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों ने के द्वारा रोका गया था वहां दाखिला लेने से। हालांकि पंडित शारदा ने यह मरहम महसूस किया कि रविदास जी को सामान्य बालक नहीं है, ईश्वर द्वारा भेजी गई संतान है। संत अन्यथा उन्होंने रविदास जी को दाखिला दे दिया। पंडित शारदानंद जी का मानना था कि रविदास जी एक न एक दिन आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारकों में के रूप में जाने जाएंगे। भगवान के प्रति उनके प्यार और शक्ति की वजह से ही वो अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे, और ये उनके माता पिता की चिंता का बड़ा कारण था। उनको पारिवारिक व्यवसाय से जोड़ने के लिए उनका विवाह काफ़ी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी जी से कर दिया गया। उन्हीं से विजयदास जी नाम का एक बालक की प्राप्ति हुई। संत रविदास जी का पूरा जीवन काल 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ही के बीच रहा। उन्होंने पूरे बहुजन समाज को जोड़ने के लिए अपनी लेखनी से खूब प्रचार किया, और अन्यथा उन्होंने आज का जो समय है वो उनको लोग याद करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जो बताया रविदास जी के बारे में, तो
जितनी भी कोशिश करता हूँ मैं कम शब्दों में अपनी जानकारी आप तक पहुँचा दूँ। और आज का जो हमारा अल्फ़ाबेट था वो था आर। अगला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा वो होगा एस। एस फॉर क्वेश्चन मार्क है। और हमारे साथ जुड़े रहें, आपने इतना समय दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लाता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय समाज।